और हम गहराई में हम देखेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम में जय मसीह कहता हूँ, शोभन कहता हूँ। पिछले दिनों में हम मसीह परिवार के एक एक बात हम देखे। कल हम पहला कुरिन्थियर से और एफेसियों से कुछ बात देखा। आज हम एफेसियों में आएंगे। एफेसियों 5 अध्याय हमने पूरा किया था। 6 अध्याय उसकी पहला वचन, माता पिता और बच्चे, और कैसे एक माँ और एक बाप और उसके बच्चे कैसे एक एक वचन लेके आगे जाना है, वो हम एफएसयू की किताब उसके 6 अध्याय उसके एक वचन से 4 वचन, कोई मेरे लिए पढ़। एफएसयू की किताब 6 अध्याय उसके एक वचन से 4 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। थैंक यू अंकल। देखना, जब उनकी पहला अध्याय में, मतलब तो 5 अध्याय में वचन ऐसे लिखा है, उधर पति और पत्नी के बीच के कुछ बात बोल के जब 6 अध्याय ऐसे एफएसयू के लिए और एफएसिया कलीसिया के लिए जब पौलुस लिखते हैं, वचन ऐसे आते हैं। हे बालकों, बच्चों से और कुछ जवानों से और ऐसे कुछ एज वाला से बोल रहा है, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। देख, एफेसिया कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे जवान और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे उसी समय पे। माता और पिता का बात बिना मान के अपनी मर्जी पर, अगर हम देखेंगे तो आजकल दुनिया पे लोग चलते हैं, ऐसे उस समय पे भी था। उसकी बात ऐसे लिखा है, जब हम निर्गमन 20 अध्याय में जब हम देखते हैं और व्यवस्था में देखते हैं, हर जगह पे एक बात, अगर हम वचन संहिता में भी देखो, नीति वचन में भी देखो, एक बात सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी वो लेके आते हैं। वो ऐसे है, माता और पिता का आदर कर, माता और पिता को भय मान, माता और पिता का आज्ञाकारी बने आगे। क्योंकि एफेसिया कलीसिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, मैंने बोला, अपना माता और पिता का बात नहीं मानने वाला, और वो लोग को बिल्कुल नहीं सुनने वाला, और वो लोग का आज्ञाकारी का अनुसार नहीं रहने वाले बहुत सारे बच्चे और जवान लोग थे। हमको भी मालूम है, हमको भी जब बाइबल की शिक्षा देते हैं, जब हमारा पास्टर्स, हमारा सेवक, तो सबसे पहला जब बच्चे है हमसे बोलता होगा, आपका माता पिता का आदर करना है, वो लोग का आगे का अनुसार आपको हर दिन आगे चलना है, माता और पिता को आप लोग कभी भी चोट नहीं पहुंचाना। ये सब बात हम सुनते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमको क्या होते हैं, दिक्कत हो जाती है। उनको कभी कभी खुद नहीं मालूम है, मैं मम्मी का और पापा का बात नहीं मान रहा है, उसका आदर नहीं कर रहा है, फिर भी हमारा एक एक कार्य जब हम जीवन में करते हैं, उसकी वजह से हम खुद ये सोचते हैं, अरे मैं पापा मम्मी का आदर नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसे कोई भी मेरा बात सुनता है, तो मुझे आप लोग से ये बोलना जरूरी है, अगर आप माता और पिता की आप लोग बात नहीं मानेगा और उनकी आदर नहीं करेगा,
सबसे पहले बात बाइबल में ये लिखा है, अगर आप नहीं करेगा तो आपको दीर्घायु नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको एक भी आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि जब नीति वचन पढ़ने का समय में ऐसे लिखा है, अगर मम्मी का बात नहीं मानता, पापा का बात नहीं मानता और वो लोग का खिलाफ हर समय आप खड़े होते हैं, ऐसे वाले बच्चे को आंख आंख आई वो क्या करेगा? नदियों के किनारे बैठने वाला पक्षी आके लेके जाए। मतलब ऐसे दिक्कत हमारा जीवन, वो एक तरह से वो एक दृष्टांत जैसे बोला है, ऐसे दिक्कत हमारा जीवन में कभी भी आ सकता है। इसलिए मैं आप लोग से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम बच्चे और अपने बच्चे को और और भी बच्चे को, जो कलिसिया में है, बच्चों को हम ये से शिक्षा हम हर समय देना है। अरे बेटे, अरे बेटी, अरे भाई, अरे बहन, आप आपका पिता और माता का आदर करो। इधर भी वही वचन ऐसे एक और बार लिखा है, अपनी माता और पिता के आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी हो, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। देख, उसका अनुग्रह भी साथ ही साथ देते हैं। उधर उतने बोलने के बाद आदर करना है, वचन के अनुसार चलना, उसके बाद मादा और पिता से बोल रहा है। इधर वर्ड यूज किया है, हे बच्चे वाले। मादा और पिता से परमेश्वर या पौलोस परमेश्वर की तरफ से ऐसे बात कर रहा है, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। मतलब हमारा खुद का बच्चन को हमारा एक एक कार्य की वजह से उनको गुस्सा मत दिलाना। कभी कभी हम बोलते हैं, बच्चे गुस्से हो जाते हैं, माता पिता गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी माता और पिताओं के कुछ ना कुछ बात सुन के बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं। बच्चे भी खुद झगड़ा करने के लिए आते हैं। इसलिए पौलुस बोलते हैं, अरे पापा, अरे मम्मी, ऐसे आप लोग भी बच्चों का साथ ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना, परंतु प्रभु का शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मतलब आप लोग वचन के अनुसार, आप लोग प्रार्थना में, आप लोग एक एक आज्ञा का अनुसार बच्चे को क्या करो? पालन पोषण करो। अगर बच्चे को ऐसे पालन पोषण करना है तो खुद माता और पिता ये आज्ञाकारी मान के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। जब तक एक मादा और पिता ये वचन के अनुसार नहीं चल सकते, वो लोग कैसे अपने बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं? जो घर पे इतने झगड़ा चलते हैं, बच्चे भी क्या करते हैं वो देख के ही सीखते हैं। कुछ कुछ घर पे इतने गाली देते हैं मादा और पिता के बीच में, बच्चे भी वही शिक्षा लेके आगे जाते हैं। फिर क्या करेगा? स्कूल में जाके कुछ ना कुछ गाली बताना शुरू करेगा। जब मैं बिहार में थे, बिहार में एक स्कूल में जब बच्चों को सिखा रहा था, उसका बीच में कुछ बच्चे, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं, 2 क्लास के बच्चे हैं, मतलब कम से कम 7 8 साल के बच्चे हैं, वो इतने गाली दे रहा है, मेरा होश भी उड़ जाते हैं कभी कभी गाली सुन के। मैंने एक बार पकड़ के कुछ पिटाई देख के बिठाया, उसका बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा जब हम बच्चों को पकड़े थे, हम पूछा, अरे आप इतने बड़े बड़े बातें कहाँ से सीखते हैं? अरे सर जी, आपको मालूम है हमारा माता और पिता हर दिन घर में यूज करने वाला सिंपल वर्ड्स है। बच्चे सोचते हैं ये तो अच्छा अच्छा बात है, मेरा माता और पिता कर रहा है घर पे। बच्चे तो ऐसे सोच के क्या था, क्लास में आके और भी बच्चों से टीचर को भी यही बुलाते हैं, क्या करें? इसलिए जब माता पिता जब घर पे होते हैं,
और हम भी आने वाला दिनों में जब हम भी बच्चे को पालन पोषण करने का समय में घर पे ऐसे बातें हम कभी भी लेके नहीं आना, क्योंकि हमारा बच्चे जब घर पे है, बच्चे भी हम क्या करते हैं वो फॉलो करने के लिए हर बार देखते हैं। कुछ कुछ बच्चे स्कूल में जाके पापा मम्मी झगड़ा करना, स्कूल में जाके और भी बच्चों के साथ क्या करते हैं, झगड़ा करना शुरू करते हैं। थोड़ा और बड़ा होने के बाद वो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी मार्केट में जाके झगड़ा करते हैं, फिर और लोगों से जाके झगड़ा करते हुए लास्ट में जेल में फंस जाते हैं। कारण कौन होता है? माता और पिता, क्योंकि घर पे अच्छा पालन पोषण नहीं किया, घर पे एक एक बात उनको अच्छा शिक्षा नहीं दी, उसके अनुसार बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा 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 घर से निकल के दुनिया की तरफ चलता है। कई ऐसे एक पेरेंट था, एक बार उनकी बेटा जब स्कूल से आया था, एक रबर इरेजर, एलकेजी में पढ़ने के समय में एक इरेजर वो चोरी करके किसी का लेके आया। मम्मी बोला बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, उनको प्रोत्साहन दे दिया। कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा बड़ा हो गया और एक एक चीज बच्चे का एक एक दिन लौट के आना शुरू किया। हर बार मम्मी बोलते हैं यार बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। कभी भी मम्मी ये नहीं बोला अरे बेटा आप करने वाला चीज गलत है, ऐसे कभी भी मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। जब कुछ साल के बाद वो एक ज्वेलरी में जाके उधर से कुछ चीज चोरी किया, उसकी वजह से उसको पकड़ लिया। जब पुलिस स्टेशन में जाने का समय में वो ऐसे बोला, सर अगर मुझे शिक्षा देता है तो मुझसे पहले मेरा माँ को शिक्षा देना है। पुलिस ने सोचा ऐसे क्यों करना है। जब मैं छोटी अवस्था में कुछ चोरी करके आने का समय मम्मी बोलते थे बेले भेष आपने बहुत अच्छा किया। अगर मेरा मम्मी उस समय मुझे बोल सकते थे अब बेटा आप ऐसे नहीं करना, बेटी आप ऐसे नहीं करनी चाहिए, मैं उस समय वो छोड़ सकता था। अगर वो छड़ी से दो तीन पिटाई अगर मुझे देगा तो मैं ये छोड़ के मैं सीधे हो सकता था। जब मेरा मम्मी हर बातों में मुझे क्या किया, अरे बढ़िया 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 आप अच्छे से करो, अच्छे से करो और अच्छे से करो, मुझे इतने प्रोत्साहन दे दिया, उसकी वजह से आज मैं इतने बड़ा चोर बन गया और मुझे भी पकड़। मुझे आप लोग से ये बोलना चाहते हैं, जब माता पिता अपने बच्चे को प्रोत्साहन करना और उत्तेजित करना है, क्या क्या बातों में मालूम है? अगर हमारा बच्चे कुछ अच्छा चीज करते हैं, गाना गाते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, ड्राइंग करते हैं और अच्छे अच्छे बात करने का समय में हम थोड़ा सा उन लोग को उत्तेजित करना, उत्साहित करना है, बेटा आप कर लो, बेटी आप कर लो। और गलत चीज कुछ भी करने का समय में एक मादा और एक पिता और कोई भी अपने बच्चे को और भी बच्चे को ऐसे प्रोत्साहन नहीं। इसलिए लास्ट में ऐसे लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनको पालन पोषण करना। जब वो पुराने में वो होते थे, जब हम व्यवस्था 4 5 6 7 8 अध्याय जब ऐसे पढ़ने के समय ऐसे लिखा है, वजन अच्छा रीति में बच्चे को सिखाते थे, प्रार्थना सिखाते थे, और प्रभु मिस्रैम से कैसे हमको छुड़ा के लेके आए, प्रभु का एक एक अद्भुत चमत्कार बात माता पिता बच्चे को सिखाते थे, क्योंकि बच्चे को भी ये मालूम होना है हमारा प्रभु हमको एक एक दिन कैसे सुरक्षित रखे। और अगर हम व्यवस्था 6 अध्याय पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है, वचन
आप हर समय याद करके अगर एक तरह से बोलेंगे तो हमारा गले पे वो डालना है, हमारा हाथ पे वो बांधना है। वो ऐसे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 4 5 6 पढ़ेंगे तो उधर ऐसे करेक्ट हिंदी में लिखा है, क्योंकि उतने इम्पोर्टेंस उसी समय पे देते थे। आजकल माता पिता यही बातों में बहुत कम ध्यान देते हैं। अगर हमारा बच्चे संडे स्कूल में नहीं गया और वचन की शिक्षा नहीं प्राप्त किया है तो हम सोचा रहे ठीक है चलेगा यार, क्यों करना है, नो प्रॉब्लम, ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है मेरा बच्चा। कभी कभी लोग बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं "यार, मेरा बच्चा 18 साल के बाद वो लोग खुद सोचेगा, क्या करना है, तुम टेंशन क्यों लेते हैं, अरे खुद सीखेंगे। नहीं, जब तक हम बच्चे का छोटी अवस्था से हम बच्चे को अगर शिक्षा अच्छे से नहीं देगा, बच्चे बड़े होने के बाद अगर हमारा हाथ में नहीं है तो फिर बोलना नहीं, अरे पास्टर जी प्रार्थना करना, मेरा बेटा मेरा बेटी और मेरा बात नहीं मानता और वचन के अनुसार नहीं, बोल के कुछ फायदा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कोलिसियो। कोलोसियो उसकी 3 अध्याय में आएंगे। कोलोसियो उनकी 3 अध्याय में आएंगे। उधर जब पौलोस कोलिसिया कलिसिया के लिए ये बात और लिखते हैं, आइए हम कल हमने एफएससीओ 5 में देखे थे, उसके साथ हम ये बात जुड़ा सकते हैं। 3 की 18 वचन से पढ़ना, 3 की 18 वचन से, हे पत्नियों। हे पत्नियों 18 19 20 3 वचन पढ़ना। हाँ, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आमीन। 21 भी है बच्चे वालों। हे बच्चे पहले 21 वालों, में पढ़ो है। हाँ, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। ओके, थैंक यू। देखना इधर 4 वचन में फिर बात हमने पिछले दिनों में देखे थे, वो बात एक और बार जब एफएसए कलीसिया को लिखा, और वो सोचते हैं सिर्फ एफएसए कलीसिया के लिए नहीं, ये तो हम कोलिसिया कलीसिया के लिए भी लिख लेंगे। और उधर का भी लोग जब ऐसे होने का पहले वो लोग को ऐसे बातें करके क्या करते हैं, वो लोग को पौलुस मजबूत कर रहा है। वजन ऐसे फिर शुरू हो रहा है, हे पत्नी जैसे प्रभु में उचित हो वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। मैंने पिछले दिनों में मैंने बोला था, ये अधीन रहने के बाद उसकी मतलब ये नहीं है हर समय हम कुछ मतलब पुराने जमाने में, उदाहरण पुराने जमाने में जब पुरुष लोग बात करने का समय में, जब भाई लोग बात करने का समय में, उसी समय पे स्त्री को आगे नहीं आ सकता, समय पे स्त्री लोगों को आगे नहीं आ सकता। वो लोग तो कभी कभी बहुत दूर से देखते थे या फिर डोर की दरवाजे के पीछे खड़े होके देखते थे। ऐसे एक समय था। और उससे भी कठिन समय, अगर शादी किया है, घर पे पति पत्नी है, वो लोग का बीच में ऐसे उससे भी कठिन समय होने वाला एक समय था। वो सब छोड़ के आज क्या है, ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, अगर पति बात करने का समय पत्नी भी आके बैठ सकते हैं, बच्चे भी आके बैठ सकते हैं, सब लोग एक साथ बात करने का ऐसे एक समय आ गया। फिर दूसरे से भी बात करने का समय में उधर लड़कियों भी उनकी मतलब क्या कमेंट है वो दे सकते हैं, हर जगह पे वो ऐसे अवसर आ गए, फ्रीडम आ गए।
और इधर वचन ऐसे बोलता है अधीन रहो, उसकी मतलब यही है पति का बात मानना है, पति का बात मानना है। और प्रभु में पति और पत्नी इक्वल है, इक्वालिटी है, वो लोग के बीच में ऐसे बड़ा छोटा ऐसे कुछ भी नहीं, बड़ा छोटा ऐसे कुछ भी नहीं है, प्रभु में सब एक जैसे ही है। फिर भी पत्नी पति का बात मानना है। उसके बाद हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हमने पिछले दिन, कल हमने एफएसियो उसकी हमने 5:25 में देखा था, वो सही वचन इधर भी आते हैं। अरे आप आपका पत्नी को क्या करो, प्रेम रखो, प्यार करो और उनसे कठोरता ना करो। तो एक और वर्ड इधर ऐड किया है, कठोरता। कभी भी हमारा मन या हम ऐसे व्याकुल होके, अगर मेन वर्ड उसकी वर्ड ऐसे दिया है, एक बिटरनेस, मतलब कभी भी हम हमारे पत्नियों के साथ और हमारा होने वाला पत्नियों के साथ कभी भी हम गुस्सा नहीं, हाँ कठोरता मतलब वो लोग को दुख ना पहुंचो, दुख ना पहुंचो। हम ऐसे कुछ भी चीज अगर करने का मन में आता है, अगर ऐसे आ गया तो भी वो हम क्षमा करके वो लोग को क्या करो, प्यार से प्रेम से वो लोग को आगे हम बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट वचन ऐसे आता है, आ, फिर हमने हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा बना, वो हमने अभी एक्सप्लेन किया, पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर आप आपकी माता पिता का आज्ञाकार बन के या वो लोग का बात मान के वो लोग की इच्छा का अनुसार आगे बढ़ागा तो प्रभु भी आपको आशीष करेगा। और साथ ही साथ लिखा है प्रभु इस सबसे प्रसन्न होता है। अगर प्रभु का प्रसन्नता हमारा जीवन में चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा, हम हमारा माता पिताओं का बात मानना पड़ेगा। उसके बाद फिर माता पिता से बोलते हैं, अरे अपने बालकों को तंग मत करना, आपके बच्चों को तंग मत करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। मतलब वो लोग एक अच्छा, कभी कभी कुछ चीजों में इतने अच्छा रिधि में आगे आते हैं, उसी समय पे बोलते हैं बेटा आप ऐसे नहीं करना, अरे ऐसे नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो लोग का कॉन्फिडेंस वो टूट जाते हैं। तो आशारे में करेगा तो ऐसे हो सकता था, वो जब वो कॉन्फिडेंस टूट जाएंगे ना, फिर बच्चे उतने अच्छे रिधि में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बोलता है आपके बच्चों को आप तंग मत करो। ओके, ये सब चीज कोलोसियों में लिखे वाला सब चीज हम कहाँ पे देखा था, इसका पहले हम एफएससीओ में हमने देखा। ठीक है, हम और एक बात और हम देखेंगे, इसलिए आप लोग मेरे लिए लेके आना पहला पत्रोस में, पहला पत्रोस में लेके आ जाओ, पहला पत्रोस उसकी 3 अध्याय। पौलुस हर जगह पे ये सब बात बोल के आगे जाने का समय में पत्रोस को भी ये मालूम हुआ। पौलुस अलग अलग कलीसिया के लिए लिखा, पत्रोस खुद बोल रहा है, अरे मैं भी ये वचन सबसे बात करना चाहिए और पौलुस की हर वचन में अस्पष्ट करना चाहिए। इसलिए जब पत्रोस जब उनकी पुस्तक लिखते हैं, उनके 3 अध्याय में 3 अध्याय उसकी पहला वचन से पढ़ लो। सर कौन सा? 3 का कौन सी उसका है? पहला वचन, पहला पत्रोस 3 अध्याय उसकी पहला वचन से पढ़ो। First Peter chapter 3 verses 1 onwards. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो,
इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भक्त भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो और बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति-भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। हाँ अंगल, उसका 7 वचन तक पढ़ो। अच्छा, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यह आदर यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। आमीन। थैंक यू। जब हम वापस हम पत्रोस में आते हैं, पत्रोस और थोड़ा सा आधिकारिकता से वो चर्च के लोग का वो लोग कैसे चर्च में आते थे, ऐसे वो बात भी मिला के इधर पत्रोस बात कर रहा है। हम देखेंगे, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि ये भी इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन का ना मानते हो। मतलब ऐसे लेके आ रहे हैं, अगर आपका पति, हम पहला कुरिन्थ में देखा, अगर आपका पति विश्वास में नहीं है, आप अगर अच्छा रीति में आगे वो भवन में होते हैं तो, और आप अच्छा पत्नी बन के आगे आएगा तो आपकी लाइफ देके, आपकी वो एक एक बात देके पति भी क्या होंगे, विश्वास में आएंगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने पहले मतलब अधीन रहो सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। उसके बाद ऐसे लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात भाल गूंगा और सोने का गहने या फाती फाती से कपड़ा पहनना। ये बात क्यों लेके आया, इसकी मतलब यही था, यहूदी स्त्री जब कपड़े पहनने के समय में वो लोग, कुछ कुछ लोग उसमें ज्यादा मतलब प्रभाव देते थे। अगर हम और भी वजन इसके लिए है, अगर हम तेस्सलोनिकिया मतलब लेगर पढ़ेंगे तो भी उधर भी ऐसे वजन है। वजन में ऐसे लिखा है, स्त्री ऐसे कपड़ा पहन के आते हैं, और वो लोग और भी कुछ बहुत बातें उधर और भी लिखे हैं। मैं एक मिनट, अगर मैं मुझे मिलेगा तो मैं वो वजन भी साथ ही साथ, हाँ सॉरी, पहला तिमोथेयुस उसकी 2 उसकी 10 वचन में ऐसा लिखा है। पहला तिमोथेयुस उसकी 2, और दोनों में एक साथ में एक्सप्लेन करेंगे पहले वो वचन भी। पहला पर तिमोथेयुस 2 की पर 10 में ऐसे लिखा है, सॉरी 9 से, वैसे ही स्त्रियों भी संकोच और स्वयं के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, न कि बाल गूंदने और सोने और मोतियां और बहुमूल्य कपड़े से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों की यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरा अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश कर और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बन गई। ठीक है।
इधर ये दोनों जगह पे, मतलब जब पहला पत्रोस में हमने ऐसे वचन देखा, जब हम तीमुथियुस में ऐसे वचन देखा, इसकी मतलब यही था, यहूदी स्त्री यहूदी स्त्री जब वो लोग चर्च पे आते थे, वो लोग दिखावट के लिए इतने बढ़िया कपड़ा पहन के, और कभी कभी उनकी सिर पर बड़े बड़े मोती लगा के आते थे। जब यरूशलेम आराधनालय की अगर हम पूरा पृष्ठभूमि देखेंगे तो उधर ऐसे था, हर जगह से सूरज की किरणों जब आने का समय में ये स्त्रियों जब ऐसे अच्छे अच्छे चीज उनके सिर पर पहना के आते हैं, उन पे वो लाइट आके वो हर जगह पे उसके क्या उजाला जाते थे, और लोगों को इसका वजह से बहुत दिक्कत होता। इसलिए जब पौलुस एक बार बोला, स्त्री क्या करना है, आप जब चर्च पे आने का समय में आपके सिर पे शॉल पहनना है। हम्म? आजकल हम सब सेवक भी वो यूज करते हैं, चर्च में आएगा, आराधनालय में आएगा तो हम क्या पहनना चाहिए, सिर पे शॉल पहनना चाहिए। वो उसी बातों में जब वो लिखे थे, उसी बातों में जब लिखे थे, और हम तीमुथियुस में अभी देखा, स्त्री चर्च में मुंह बंद करके बैठना, उसकी मतलब भी यही था, चर्च में उस समय पे स्त्री लोग, यहूदी लोग का बीच में खड़े होके कुछ कुछ बात बोलने के लिए जल्दी खड़े होते थे। इसलिए बोला ऐसे स्त्री नहीं खड़ा होना, उसकी मतलब उसी समय पे ऐसे हस्बैंड की बिना बात मान के और चर्च की रेगुलेशन नहीं देखे खड़े होने वाला लोग था। इसलिए पौलुस को ऐसे लिखना पड़ा। उसकी मतलब ये नहीं है, आजकल जब चर्च में कुछ कुछ चर्चों में लेडीज जब वर्शिप करते हैं, लेडीज जब प्रार्थना करते हैं, खड़े होके वचन से बोलते हैं, उसके खिलाफ नहीं बोला है। कुछ कुछ चर्चेस आजकल लड़कियों चलाते हैं। हाँ, भाई लोग नहीं होते इसलिए बहन लोग खुद चर्च चलाते हैं, खुद प्रचार करते हैं, ऐसे बहुत सारे चर्च आज है। उसी समय पे लोग बोलते हैं, अरे बाइबल में लिखा है स्त्री ऐसे नहीं करना, स्त्री ऐसे नहीं करना। बात वो नहीं था, बात और कुछ थे। इसकी वजह से पौलुस लिखा, इधर भी पत्रोस भी वही बात बोलते हैं। आप लोग सोचते हैं आप लोग का कपड़ा कुछ बहुत अच्छे है, वो है, आप अगर अच्छे से आप आपके बाल बनाएगा तो वो बढ़िया है। बात सब यही है, आप चर्च में हो और कहीं भी हो, लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कुछ भी ना करो, लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कुछ भी आप ना करो। और उसकी बात ऐसे लिखा है, भरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सूजित रहे। आप क्या दिखाते हैं बाहरी रूप की, उसकी अनुसार नहीं, आप कैसे हैं, आपकी मन कैसे है, आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, आप एक नम्र मतलब आप कुछ दुख देखने के समय में आपको सिंपैथी आएगा, ये सब के ऊपर आपको क्या करते हैं लोग सुन करके देखते हैं। बाहरी लोग देखते हैं और ये बढ़िया कपड़ा, ये थोड़ा ज्यादा पैसा वाला है, अरे और बढ़िया थोड़ा और ऑर्नामेंट्स भी है, और थोड़ा सा बहुत अच्छे रिधि में आएगा तो बोलते देखना ये तो थोड़ा बड़ा कुछ परिवार का हो। और मन में इतने कठोरता का साथ वो स्त्री कभी जीते किसी को वो मालूम नहीं, बाहरी रूप से कोई भी क्या कुछ भी दिखा सकते हैं। बाइबल बोलते आप ऐसे दिखा के कुछ फायदा नहीं है। हाँ, ये सब चीज एक दिन में जब आग में डालने का समय क्या हो जाएगा, राग बन जाएंगे और कुछ फायदा नहीं है। अगर आप दूसरा किसी का मदद किया, दूसरे के साथ अच्छे से बात किया, उनकी हर बातों में आप साथ खड़ा हो गया, वो सब मूल्य होते हैं। उसके बाद क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर की आशा रखती थी, अपने 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 को इसी रीति से समृद्धि और अपने अपने पति का अधीन रहती थी। ठीक है, जब हम सारा की बात देखेंगे तो, रिबेका की बात देखेंगे तो, राहेल की बात देखेंगे तो, ऐसे सब लोग क्या है, पति का बात मान के
उधर एक और वर्ड ऐसे लिखा है, पति को स्वामी कहलाते थे। उसकी मतलब हम भी हमारा पति को स्वामी कहलाना वो बात नहीं है, थोड़ा आदर देके बुलाते थे। मैंने कल आप लोग से बोला कभी कभी उत्तर भारत में ऐसे पत्नी पति को बुलाता है, हे, हेलो, अरे इधर आ जाओ, और फिर बच्चे होने के बाद बच्चे का नाम में बुलाता है। और कुछ कुछ घर पे खुद नाम बुलाते हैं, पत्नी पति का नाम बुला के उसको बुला देते हैं। कभी भी आदर के साथ आपका मम्मी आपका पापा को या आपकी पत्नी आपको बुलाया है, कभी आप सोच के देखो, कुछ नाम बुलाया है। इसलिए वो इधर ऐसे वचन लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, उसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। आप भी क्या करना है, आपकी पति को अच्छा आदर देके दूसरों को सामने उसका सिर नीचा नहीं ऊंचा करके आगे आना चाहिए। उसके बाद जब हम दूसरा वचन देखते हैं, लास्ट वचन सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्भर करो। कैसे? बुद्धिमानी के साथ। क्योंकि क्योंकि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर, वो एक बहुत बहुत बड़ा बात है। क्योंकि हर जगह पे अगर हम देखो, एक भाई जल्दी एक चीज में मतलब उसको दुख होने का पहले एक स्त्री दुख में हो जाता है। कोई भी ऐसे संदर्भ ले लो, कभी कभी लड़कियों भी ऐसे दिखाते हैं यार मुझे कुछ दुख नहीं होता, ऐसे नहीं है। हर बार देखते हैं तो मतलब हमसे भी बहुत, पुरुष लोग से भी बहुत सिंपति वाला स्त्री लोग होते, लेडीज होते हैं। इधर ऐसे लिखा है, अरे आपका पत्नी एक निर्बल पात्र, अगर हर वजह से देखेंगे तो एक निर्बल पात्र है। अगर हवा से बात से आप देखो, दो तीन बार जब शैतान बोला उसकी बात, अरे अगर ऐसा है तो मैं खा लूंगी। थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे नहीं बोल सकते थे। सारा सारा क्या बोला, मैं कुछ 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 उदाहरण लगा, अरे अभी मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, मेरा शरीर की अवस्था ऐसे कठिन, आप मेरा दासी को ले लो। अगर उससे एक बेटा हो गया तो वो मेरा बेटा के लिए मैं उसको आगे जाऊंगा। नहीं, मेरे से अभी नहीं हो पाएगा कुछ भी। ऐसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, खुद सोचते हैं, "अरे मैं नहीं, मैं तो एक निर्बल पात्र हूं।" सही में हमारा पत्नी भी, हमारा बहन भी, और हम भी कल जब दूसरे घर पे जाने का समय में, और हम दूसरे लड़कियों को शादी करके हमारे घर पे लेके आने का समय में हम खुद सोचना है, मैं मेरा पत्नी से ज्यादा प्यार करना चाहिए, उसकी हर अवस्था में उसको साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, एक निर्बल पात्र है। और उसका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, चाहे वो कितने भी अच्छी अवस्था में हो, बुरा अवस्था में हो, पैसा वाला हो, ना पैसा वाला हो, हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा रीति में हो और बुरा रीति में कुछ भी हो, जब एक पति और पत्नी को प्रभु जोड़ा, वो लोग आगे एक एक दिन बिता रहा है। जब सालों सालों एक साथ रहने वाले लोग हैं, पति पत्नी का आदर करना है, पत्नी पति का आदर करना है। उसकी बात ऐसे वचन लिखा है, हे
आदर करो यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अगर आप लोग का बीच में ऐसे कुछ झगड़ा हो और अंडरस्टैंडिंग में कुछ दिक्कत हो, आप लोग कितना भी प्रार्थना करें, प्रभु आप लोग का प्रार्थना नहीं सुने। अगर हम एक मन होकर, एक विश्वास होकर अगर हम प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमारा प्रार्थना भी सुनेगा और हमको जल्दी उत्तर भी देगा। यही था मेरा क्लास की लास्ट बात। हमारा सब्जेक्ट था क्रिश्चियन फैमिली। हम बाइबल से कुछ कुछ बातें हम पिछले दिनों से हमने देखा, और उसके पहले हम परिवार क्या है देखा था, और कुछ कुछ परिवार के बारे में हमने देखा, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम एक एक बाइबल वर्सेस भी देखा। अगर कल मुझे अवसर मिलेगा तो मैं देखूंगा आप लोग का कुछ ऐसे सवाल है तो मैं उसके उत्तर देने के लिए, और आने वाले दिनों में मैं एक दिन निकाल के मैं देखूंगा आप लोग का कुछ सवाल है तो आप लोग तैयार करके रखना, उस दिन पूछ लेना, मैं उसके उत्तर भी आने वाले दिनों में मैं एक दिन निकाल के मैं आप लोग को। आइए प्रार्थना करेंगे, आज की क्लास समाप्त करें। प्यारे प्रभु जी, हम एक और बार आपका सन्मुख आते हैं। प्रभु, मसीह परिवार के बारे में, क्रिश्चियन फैमिली के बारे में हमको सीखने के लिए आपने अवसर दिया। वचन के अनुसार एक एक दिन आप हमको आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। प्रभु, एक पत्नी कैसे होना, एक पति कैसे होना है, कैसे बच्चे का पालन पोषण करना है, ये सब चीज देखने के लिए हमको सहायता किया। प्रभु, हमें से कुछ लोग प्रभु एक परिवार का साथ रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग आने वाले दिनों में प्रभु शादीशुदा करने वाले लोग हैं। प्रभु, सबको प्रभु एक अच्छा भविष्य देके आगे आप बढ़ा देना। सेवगा में प्रभु आप संभालना, साथ ही साथ वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए एक एक को आप सहायता करना। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। एक और बार सब स्टूडेंट्स को आपका हाथ में देते, सबका जीवन में आपका प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की।